यीशु के पीछे मैं चलने लगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी। घर कोई मेरे साथ न आए, घर कोई साथ न आए, घर कोई मेरे साथ न आए, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी। संसार को छोड़ के, सालों को लेके, संसार को छोड़, संसार को लेके, संसार को छोड़ के, सालों को लेके, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी। अगर मैं उसका आलिंगन नहीं करूं, आज अगर मैं उसका आलिंगन नहीं करूं, टच पाऊंगी, टच पाऊंगी, टच पाऊंगी, टच पाऊंगी। दुनिया के दुख से अलग रहूंगी, दुनिया के दुख से अलग रहूंगी, ना लूंगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी। यीशु के पीछे मैं चलने लगी, यीशु के पीछे यीशु के पीछे मैं चलने लगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका इंटरनेट थोड़ा कमजोर था पर फिर भी हमको गाना समझ में आ गया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, कमिंग बैक, बैक। ये गाना आप सबको आता है और ये बड़ा ही उत्साह देने वाला गाना है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अब सिस्टर रूथ ने जो ज़बूर तैयार किया है, एंड वी विल हियर द ज़बूर बाय सिस्टर से। आप ज़बूर सुनेंगे। आप अपना माइक वगैरह एडजस्ट कर लें सिस्टर, जिससे कि आवाज आपकी ठीक आए। गॉड ब्लेस यू। आप स्टार्ट कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम में एक ज़बूर गाएंगे। ओ तन जिस दे बख्शिगे सब गुना, ते टकेगे सारे ओगन सदा। ओ तन जिस दे बख्शिगे सब गुना, ते टकेगे सारे ओगन सदा। ना रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब। ओ तन है ते दिल उसदा नहीं खराब।
गए सब गुना ते टकेगे सारे औगन सदा मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे होए सारा दिन गल गईयां करांदे होए सारा दिन गल गईयां ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुना ते टके गए सारे औगन सदा दीने भी तेरा भी मेरे खुदा दीने भी तेरा भी मेरे खुदा तेरा हाथ मेरे उत्ते पारा रहा तेरा हाथ मेरे उत्ते पारा रहा ते चर्बी मेरी सारी कंगरे गई ते चर्बी मेरी सारी कंगरे गई ते गर्मी भी खुशकी नाल बदल गई ते गर्मी भी खुशकी नाल बदल गई ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुना ते टके गए सारे औगन सदा ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुना ते टके गए सारे औगन सदा तेरे कोल कीता गुनाह दा करार तेरे कोल कीता गुनाह दा करार हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार मैं कहा कि जो कुछ है मेरा कसूर मैं कहा कि जो कुछ है मेरा कसूर मैं मन्नांगा अपने खुदा दे हजूर मैं मन्नांगा अपने खुदा दे हजूर ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुना ते टके गए सारे औगन सदा ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुना ते टके गए सारे औगन सदा सो मेरी बदजाती दा पारा गुना सो मेरी बदजाती दा पारा गुना तू बख्श दिता मैनू मेरे खुदा तू बख्श दिता मैनू मेरे खुदा ते भावें दरिया विच उठे तूफान ते भावें दरिया विच उठे तूफान ना होना दा होवेगा कुछ नुकसान ना होना दा होवेगा कुछ नुकसान ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुना ते टके गए सारे औगन सदा ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुना ते टके गए सारे औगन सदा हे था मेरे लुकने दी तू यो खुदा हे था मेरे लुकने दी तू यो खुदा बचांदा है दुख तू यो सदा बचाना है दुख तू यो सदा खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल तू घेरदा छुटकारे दे गीतां दे नाल तू घेरदा छुटकारे दे गीतां दे नाल ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुना
ते टकेगे सारे औगन सदा ओ धन जिस दे बख्श गए सब गुना ते टकेगे सारे औगन सदा इस वास्ते रब जो ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਜੋ ਲੋਕ ਦੀਨਦਾਰ ਤੂੰ ਜਦ ਤੀਕਰ ਲੱਭੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਪੁਕਾਰ ਜੋ ਜਦ ਤੀਕਰ ਲੱਭੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਪੁਕਾਰ ਉਹ ਧਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਟਕੇਗੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਸਦਾ ਉਹ ਧਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਟਕੇਗੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਸਦਾ ਤੇ ਟਕੇਗੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਸਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Hallelujah. Amen. Amen. God bless you, sister, and God bless you, brother. ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ encouraging, ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ। And ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। God has forgiven our sins. We praise him. We thank him. Thank you for this nice zabur that you sang. Sister Rebecca, do you have any song? Are you able to sing? जी ब्रदर। हाँ जी, सिस्टर रेबेका से अब हम गीत सुनेंगे और सिस्टर रेबेका के बाद फिर हम सिस्टर रिप्सन से भी गीत। Now Sister Rebecca will start the song and thereafter Sister Ripson will be ready with the song. God bless you, Sister Rebecca. You can start. जी ब्रदर। ब्रदर मेरी आवाज सही आ रही है इधर से? हम बिल्कुल सही आ रही है, आप शुरू करें, बहुत बढ़िया आ रही है। मैं गुनाहों में लिपटी हुई थी, तेरे लहू ने मुझे धो दिया है। मैं गुनाहों में लिपटी हुई थी, तेरे लहू ने मुझे धो दिया है। आज तक जो किसी ने किया ना मेरे यीशु वो तूने किया है। आज तक जो किसी ने किया ना मेरे यीशु वो तूने किया है। हर तरफ सा गहरा समुंदर, जिंदगी में था गम का अंधेरा। तेरे कदमों की आहट सुनी तो बंद आंखों ने देखा सवेरा। तेरे कदमों की आहट सुनी तो बंद आंखों ने देखा सवेरा। तेरे वचनों की ज्योति में यीशु, तेरे वचनों की ज्योति में यीशु, काली रातों वो रोशन किया है। मैं गुनाहों में लिपटी हुई थी, तेरे लहू ने मुझे धो दिया है। आज तक जो किसी ने किया ना मेरे यीशु वो तूने किया है। जाओ की थी जो तूफाने ऐसी, तो कदम भी चलना था भारी। जिंदगी जैसे रुकती गई थी, हर तरफ ऐसी छाई लाचारी। जिंदगी जैसे रुकती गई थी, हर तरफ ऐसी छाई लाचारी। अब हवाओं में उड़ने लगी
मुझे जीवन का वो जल मिला है जो हर पल उछलता रहेगा। मुझे जीवन का वो जल मिला है। तूने मेरे गुनाहों का प्याला, तूने मेरे गुनाहों का प्याला कलवरी पे खुदावन पिया है। मैं गुनाहों में लिपटी हुई थी, तेरे लहू ने मुझे धो दिया है। आज तक जो किसी ने किया ना, मेरे यीशु वो तूने किया है। मेरे यीशु वो तूने किया है। मेरे यीशु वो तूने किया है। आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। God bless you sister. आज तक जो किसी ने किया नहीं वो मेरे प्रभु ने किया है. Lord has done everything for me. I have been under the sin, but the Lord has taken me out from sin, and I am relieved from my sin. Very encouraging, very inspiring song by Becca. Now we are ready to hear the song from Ripsim. Mr. Ripsim, you are ready. You are speaking. You are giving in English or other language? Mr. Ripsim, can you hear us, please? Brother, yes, I will sing in English. Okay, okay. Yes, you can start, sister. God bless you. He has posted the song in English, the margin. Abide with me, fast walk the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless soul, abide with me. Swift to his closest of life's little day, earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can fold the tempter's power? Who like thyself my guidance strength can be? Through cloud and sunshine, oh, abide with me. I fear no foe, he with thee attend to bless. Is have no weight and brings no bitterness. Where is the sting? Where great thy victory? I triumph still live thou, abide with me. Hold thou thy cross before my close.
delight in thee, O Lord, abide with me. Amen. God bless you all. Amen, amen. God bless you, sister. This is a very popular song. We all know this, Abide with Me. And this is a very, very blissful song, very inspiring song. बहुत अच्छा गीत है, सिस्टर ने गाया, हम सब जानते हैं, ये उर्दू में भी गाना है, रहे मेरे साथ अब हुआ चाहते हम। और प्रभु का जो भक्त है, प्रभु का जो विश्वासी है, वो प्रभु से, this whole song is a prayer. And the prayer is that the Lord, you should abide with, stay with me, then I am completely safe. प्रभु अगर हमारे साथ है, पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरीके से हमारी रक्षा होती है। बहुत अच्छा गीत था। अब हमारे पास समय है कि हम प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के बाद फिर हम आगे की कार्यवाही में जाएंगे। और इस प्रार्थना में हम भाई सुरेंद्र के साथ प्रार्थना करेंगे सभी गीतों के लिए, और हम में से अगर कोई बीमार है, कोई दिक्कत में है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रभु के वचन को सुनने और सुनाने में जो हमें उससे शक्ति चाहिए, उसकी महिमा, उसका अनुग्रह चाहिए, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। We will pray for everything and about inspiring songs, about hearing and speaking of the word of God, and for all things that we need from the word of God and towards our eternal life, whatever it is, we pray for that with brothers. God bless you, brother. Praise the Lord. आइए हम अपने सर खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और अपनी इबादत शुरू करने से पहले हम उसके चरणों में अपनी प्रार्थना, उसका धन्यवाद रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले, हमारे आत्मा और प्राण देव के रखवाले, जिंदा खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं। शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी तेरी बड़ी दया और करुणा के लिए, जो प्यारे बाप आसमानी तूने पिछले सप्ताह हम सबको, हर एक भाई बहन, छोटे बड़े बूढ़े जवान को संभाले रखा प्रभु, और ये आज अवसर दिया प्यारे पिता सप्ताह के पहले दिन, ताकि तेरे बच्चे तेरे नाम में इकट्ठा हो सके। प्यारे बाप आसमानी, ये सभा तेरे नाम की है और तेरे अभिषिक्त जो तेरे खून खरीदे हुए हैं प्रभु, जिनको तूने नाम ले लेकर बुलाया प्रभु, हर एक को प्रभु इस मीटिंग में इकट्ठा होने का फजल प्रदान किया, क्योंकि तू यहाँ मौजूद है प्यारे पिता। आज हमारी प्रार्थना और विनती है प्यारे बाप आसमानी, हम खाली आए हैं प्यारे पिता, हम खाली जाने ना पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और तेरा वचन अधिकाई से हमारे हृदय में बसने पाए प्यारे प्रभु। हमारा मिलना जुलना प्यारे बाप आसमानी तुझे भाने वाला हो सके प्यारे पिता। प्यारे पिता, जो भी तेरे बच्चों ने बड़े एफर्ट्स के साथ प्रभु जो गाया बजाया है प्यारे बाप आसमानी, वो तुझे कबूल हो प्यारे बाप आसमानी। हमारे शब्द टूटे फूटे हो सकते हैं, लेकिन प्यारे बाप आसमानी तू हमारे हृदय की गहराइयों को जानता है प्रभु, हमारे प्रेम को जानता है प्रभु, क्योंकि तूने अपने प्रेम में होते हुए अपने आप को हमारे लिए न्यौछावर कर दिया प्यारे पिता। हम बड़े कायल हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम के लिए प्रभु। तूने हमारा उद्धार किया है प्यारे पिता, और उद्धार करके यहीं छोड़ा ही नहीं प्रभु, तू हमें तैयारी का जीवन दे रहा है प्रभु। एक एक समय, एक एक सांस हमें और दे रहा प्रभु, ताकि हम सिद्धता की ओर और बढ़ जाएं प्रभु। आज के दिन के लिए एक अंश और हम तेरी और बढ़ सके, और उस सिद्धता में प्रभु जी हम तेरे साथ आने वाले हो सके प्यारे पिता। पापा आसमानी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। जो कुछ भी प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे बच्चे प्रभु जी दुआ और प्रार्थना में, गाने और बजाने में प्रभु, वचन पढ़ने में, और प्रभु यीशु मसीह तेरी स्तुति और बढ़ाई करने में जो भी हम समय बिताते हैं प्यारे पिता, तेरी उपस्थिति में बिताने पाए प्रभु, और तुझे हमारा यहाँ इकट्ठा होना, इबादत करना कबूल हो प्यारे बाप आसमानी। क्योंकि प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि तू बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु, तू वर्ल्ड वाइड ब्राइड इकट्ठी कर रहा है प्यारे पिता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और तू हमारे हृदय को मैं आ और वाश कर प्रभु यीशु मसीह, हमें शुद्ध हृदय और स्थिर आत्मा मिले प्रभु। पिछले दिनों में प्यारे प्रभु यीशु मसीह तूने अनुग्रह प्रदान किया हमारे भाइयों को प्रभु यीशु मसीह अर्मेनिया जाने के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उनका जाना प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे बाप आसमानी जितने तेरे बच्चों ने भाइयों को सुना प्रभु, उनके हृदयों में
हलचल मच जाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू बहुत जल्दी आने वाला है प्यारे पिता। बाप आसमानी, हम भी बड़े उत्सुक हैं प्यारे पिता उस रिपोर्ट को सुनने के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे प्यारे भाइयों ने प्रभु एफर्ट्स करके प्रभु यीशु मसीह जो काम किया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उसको हम सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा है प्यारे पिता। बाप आसमानी, हम जो कमजोर और लाचार है, बीमार है, दुखी और परेशान है, किसी बोझ से दबे हुए हैं प्यारे पिता, बाप आसमानी तू रहम करना प्रभु यीशु मसीह, अपना छेदा हुआ हाथ प्रभु हमारी ओर बढ़ा प्रभु, क्योंकि तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है, ऐसा मर्थ नहीं है प्रभु कि तू हमारी सहायता ना कर सके प्यारे पिता। बाप आसमानी, हम तेरी ओर निहारते हैं प्यारे पिता, क्योंकि प्यारे पिता अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे पास आए हैं प्रभु, क्योंकि तेरी बातें ही हमारा जीवन है प्यारे प्रभु, हमारे हृदयों से कभी ये लुप्त ना होने पाए प्यारे पिता। बाप आसमानी, आज जो भी वचन की सेवकाई होती है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे पिता वचन को जो सेवा तूने अपने दास के मुंह में रखी है प्रभु जी, प्यारे पिता हमारे कानों तक पहुंचने पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तू अपने दास का अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ भी बोले प्यारे पिता तेरा स्वर्गीय वचन बोले प्यारे प्रभु, और हमें सुनने के लिए सुनने वाले कान दे प्यारे पिता, और रिसीविंग हृदय दे प्यारे पिता बाप आसमानी। और जो भाई हमारा ट्रांसलेशन करता है प्यारे पिता, उसके मुंह का भी अभिषेक कर प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह अच्छी से प्रभु ट्रांसलेट हो सके प्रभु, और हम उस तुरी की आवाज को साफ साफ सुनने वाले हो सके प्यारे पिता, अपने अपनी भाषा में प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, तेरी उपस्थिति के लिए लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू अपने वादे के अनुसार हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह ठहराए हुए समय में तू पहुंच जाता है प्यारे पिता, और तू हमारे इंतजार करता है प्रभु। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है प्रभु, तू हमारे लिए इंतजार करता है प्रभु। हमें चाहिए प्रभु, जैसा तेरे नबी ने बताया प्रभु, हम समय से पहले पहुंचकर प्रभु हम तेरी इंतजार करें, क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु हमारे बीच में आने वाला है प्रभु यीशु मसीह। ऐसा हृदय दे प्यारे पिता, जितने मेरे भाई बहन है प्रभु यीशु मसीह, जो तेरे अभिषिक्त हैं प्रभु, जो तेरे खून खरीदे हुए हैं प्रभु, हमारी समझो को दुरुस्त कर दे प्यारे बाप आसमानी। सब बातों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आत्मा प्राण देह के कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम एक दूसरे से बहुत दूर दूर है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन दिल से हम बिल्कुल करीब है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आत्मा और सच्चाई से अपने टूटे फूटे शब्दों में अपनी आराधना और की भेंट तेरे चरणों में लेकर आए हैं प्यारे पिता, अपनी बलि को तेरे चरणों में लेकर आए हैं प्रभु जी। जो सारी बलियां प्रभु तेरी स्तुति और प्रशंसा आत्मा और सच्चाई से जब हम करते हैं, तो सारी बलियां हैं प्रभु, वो उसमें समा जाती है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और वो तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता। बाप आसमानी, तू जो अनुग्रहकारी है, दया का धनी है प्यारे पिता, बाप आसमानी हम तेरी ओर निहारते हैं प्रभु। मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और ट्रांसलेशन के कार्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस जूम मीटिंग की कार्रवाई को प्रभु जी इस प्लेटफॉर्म को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तमाम इंटरनेट और तमाम दूसरी बातें प्रभु यीशु मसीह तेरे जोरावर हाथों में सौंपते प्यारे पिता। दोस्ती ने छूने भी ना पाए प्रभु, और अब तेरे बच्चे प्रभु एक अंश और तेरी ओर के लिए तैयार हो सके प्यारे पिता, ऐसा तू फजल दे प्यारे पिता। बाप आसमानी, तू हमारी हालत जानता है, हम बहुत अच्छे नहीं है प्रभु, लेकिन तू अच्छा है प्यारे पिता। हम आए हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह ताकि तेरी संगति में प्रभु यीशु मसीह हम बदल सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह। जैसा तेरा कलाम कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तो प्यारे बाप आसमानी, तूने अपने बच्चों को दूर दूर तक खींच के लाए, ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरी वो धार्मिकता में, तेरी संगति में प्यारे प्रभु यीशु मसीह जो खराब भी है वो भी अच्छे बन सके प्यारे बाप आसमानी। ऐसा तेरा रहम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मांगते हुए इस पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु, हर एक बच्चे को, हर एक बूढ़े बच्चे जवान को, बहन भाई को तेरे जरूर हाथों में सौंपते हुए तेरा अनुग्रह मांगते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जलाए नाम में होकर मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अच्छी प्रार्थना के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, और को भी प्रभु बहुत देगा। अब हमारे पास समय है कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन से कुछ कहेंगे। और इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्रदर जसविंदर, यू आर देयर? यस ब्रदर, यस। व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप दोनों की जो गवाही है वो आप शेयर करें जी जी। आर्मेनिया के बारे में। उसके बाद एक थोड़ी छोटा सा, क्योंकि अगर हम दोनों लोग भी बोलेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी 1:30 बजने के करीब आ गया है, और आपके पास पौना घंटे का समय है। तो इसमें आप जो गवाही है, हमारा जो एक्सपीरियंस है
अब वो आप शेयर करें भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ। जो आपका एक्सपीरियंस है वही मेरा एक्सपीरियंस है, और उसमें आप उसके साथ आप जो भी वचन प्रभु ने आपको दिया है, जी एक शॉर्ट मैसेज आप दे दें, एंड आई विल जी जी। गो टू ब्रदर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों को सलाम। I greet you all in the name of Jesus Christ our Lord. और जिस तरह भाई ने बताया कि हम पिछले सप्ताह हम आर्मेनिया में थे, As brother had informed that last week we were in Armenia. तो इससे पहले हम गवाही में जाएं, हम प्रभु के पवित्र वचन से हम शुरुआत करेंगे। And before this, that we can talk about the testimony, we will start with the word of God in short. क्योंकि हमारा जो भी कार्य है वो प्रभु के वचन में पाया होना चाहिए। And whatever we do in word or deed, it must be found in the word of God. क्योंकि जो चीज़ वचन से बाहर है वो फिर प्रभु की ओर से नहीं होती। Whatever is outside the word of God, it is not directed from God. तो इसके लिए हम मत्ती की इंजील में, मत्ती के सुसमाचार में जाएंगे। For this we go to the Gospel of Matthew. और उसके 28 अध्याय में, and we will go to the 28th chapter of Matthew, Gospel of Matthew. तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रभु के 11 चेले हैं। Now we know that here all 11 disciples of the Lord are with him. तो इस वक्त जो है वो यहूदा इस्करियोती नहीं है इस समय में। And at this time Judas the Iscariot is not there in this group. तो प्रभु उन्हें दर्शन दिए 11 चेलों को। The Lord is with those 11 disciples. और 18 आयत से हम पढ़ेंगे। And we are going to read from the 18th verse. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। We have read 3 verses which we are going to read now in English. Matthew 28, 18, 19 and 20. Jesus is with his disciples and he's telling them, Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. Lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. आमीन। तो प्रभु ने यहाँ आज्ञा दी है कि तुम सारी जातियों में जाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ। Now God is asking or giving a commandment to his disciples that they must go into the world and they must make disciples for whatever they have been taught by the Lord. तो मैं और भाई अमैनुल आर्मेनिया जो गए वो किसी चर्च की आज्ञा से या किसी इंसान के हुक्म के द्वारा नहीं गए थे। So we two brothers who went to Armenia, we did not go with the direction of any worldly church. तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था। We were sent by the Lord. और प्रभु ने जो हमें आज्ञा दी थी, And as we were commanded, हमने आर्मेनिया की कलीसिया को, वहाँ के भाई बहनों को, and we addressed the brothers and sisters in Armenia. हमने वहाँ लोगों को ना भाई अमैनुल का, ना भाई जसविंदर का, ना भाई ब्रानम का, ना भाई फ्रैंक का चेला बनाया। We did not make anyone disciples of neither Brother Frank or ourselves or Brother Branham.
हमने वहाँ के भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाया। We gave the teaching of being the disciples of Lord Jesus Christ. और जो भी शिक्षाएं हमें प्रभु ने हमें दी थी, हमने वही शिक्षाएं उन्हें दी। And as we have been taught and given directions by the word of God, by the Lord, the same things we spoke to them over there. प्रभु ने मरकज 16:16 में बोला है, The Lord has said in Mark chapter 16 and verse 16, कि जो भी विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। that he who believes and is baptized shall be saved. प्रभु ने प्रेरितों के काम 1 में अपने चेलों को कहा था, अभी रुक जाओ। And he had asked his disciples in Acts chapter 1 to stay on for some time, to hold for some time. गॉस्पल में प्रभु कहता है कि सारी पृथ्वी में जाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। In this scripture we have read that go into the world and baptize them. लेकिन प्रेरितों के काम में प्रभु जब आखिरी दिन था 40वां प्रभु का, वो रोक रहा है। When the Lord was in his last day on this earth, तो प्रभु वहाँ कह रहा है कि अभी रुको, अभी पिता जो वादा किया है पिता ने, वो पवित्र आत्मा तुम्हें भेजेगा तुम्हारी गाइडेंस के लिए। now you hold on for some time for the promise that the Father has given, that he will send the Holy Spirit which will guide you into all things. और चेले जो चुने हुए वो रुके और उन्होंने अगले दिन पवित्र आत्मा पाया। And then they stayed on and they waited, and the next day they received the Holy Ghost. और उन पर पेंटिकॉस्टल वाले दिन पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम उनके ऊपर खुला। And on the day of Pentecost, the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost was revealed upon them by the Holy Spirit. लेकिन अगर उनमें से वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ गॉस्पल ही सुना था, And out of that, if there would be such people who would only rely on the gospel which the commandment was given by Jesus, अगर मान लो कि कोई सिर्फ इतना सुन के ही कि प्रभु ने कहा सारे संसार में जाओ, वो इतना सुन के ही अगर निकल गया होगा यरूशलेम में, वो फेल हो गया होगा। and if those people would have just gone to Jerusalem, having heard just what the Lord Jesus said, तो जो मसीही संस्थाएं हैं वो सिर्फ उस गॉस्पल पर ही निकल गई बाहर। now the Christian institutions who teach different baptism in the formula, they are just basically depending on that statement. लेकिन हम जो लोग थे, हम रुके और हमने प्रभु की अगली कमांड भी पाई। And we just stayed on, we waited on the Lord, and we received the next and final command of the Lord. तो जिन्होंने भी आज पवित्र आत्मा पाया है, बपतिस्मा सही पाया है, वे हम वही लोग हैं जो प्रेरितों के काम में आगे रुके, प्रभु में बढ़े। And those who received the Holy Ghost, they got the real meaning of the Father, Son, and the Holy Ghost. And if we are them, that means we are one of them. संस्थाएं वो है जिन्होंने सिर्फ इतना सुना कि सारी दुनिया में जाओ और पिता पुत्र में बपतिस्मा दो, और वो इतना सुन के निकल गए, लेकिन वो आगे The institutions are only those institutions who did not know the full command, who did not wait for the Holy Ghost, and they just went into the world and started baptizing in the name of Father, Son, and the Holy Ghost formula. वो जो हम लोग हैं, हम रुके और प्रभु ने हमें कहा अभी रुको, पवित्र आत्मा का इंतजार करो। And we received the waiting on the Lord, the direction of waiting on the Lord. Lord said, you wait on till you receive the Holy Ghost, it will teach you. यूहन्ना 14 में प्रभु ने पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो वहाँ बताया है। And in the John chapter 14, the Lord had explained how does the Holy Ghost work? What is the work of the Holy Spirit? प्रभु ने कहा कि जो पवित्र आत्मा आएगा वो सब बातें तुम्हें याद कराएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं।
And he said that when the Holy Spirit comes, then it will remind you and revise you and teach you all things, whatever I said to you. यूहन्ना 14 और 26 में प्रभु ने ये कहा है, John chapter 14 and verse 26, Lord said this. वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा जो मैंने तुमसे कहा, वह तुम्हें याद कराएगा. And he says it will remind you and teach you and tell you all the things what I have told you. यानी एक उसका कार्य होगा सिखाने का और दूसरा प्रभु के कलाम को याद कराना. It will teach us and it will remind you about all things that were told to them. तो यहाँ देखिए आपने वहाँ प्रभु ने दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है पवित्र आत्मा का. And he says the Holy Spirit has two major responsibilities as said by the Lord in this scripture. यानी प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सिखाना और संबंध कराना. Now, not only, and it will first teach the things of the teaching of the Lord and remind them what were those teachings. और प्रभु की शिक्षाओं में हमने देखा कि जो विश्वास करेगा, तौबा करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसकी सैल्वेशन होगी. And we know from the scriptures, from the teachings of the Lord, that one who believes and is baptized shall be saved. और लूका के सुसमाचार में हमने उसके 22 अध्याय में अगर पढ़े तो, And if we read the Luke chapter 22, वहाँ प्रभु एक प्याला कह रहा है कि आपस में बांटो. and here he says that there is one cup and divide this cup amongst you. और प्रभु कह रहा है ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है. And Lord said, this is my blood which is given for you. और प्रभु ने रोटी दी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर तोड़ा जाता है. And he said that when he took the bread and broke it, and he said, this is my body which is being broken for you. तो प्रभु 19 आयत में कह रहा है मेरे सम्मान के लिए ये किया करो. And in the 19th verse, the Lord is saying in Luke chapter 22 that you must do in remembrance of me. अब यूहन्ना 13 में भी आते हैं हम. If we go back to John chapter 13, तो यहाँ 13 अध्याय में in 13th chapter of Gospel of John, यहाँ प्रभु अंगोछा लेकर अपने चेलों के पांव धो रहा है. here the Lord took the towel and he girded himself and washed the feet of his disciples. तो पतरस जो है वो मना कर रहा है प्रभु के इस हुक्म को. And Peter is following and observing this commandment from the Lord. तो प्रभु यीशु उसे बताता है कि अगर तू पांव नहीं धोता The Lord told him that if you did not wash the feet, तो तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है. then you have nothing common between me and you. तो यानी अगर पांव नहीं धोए जा रहे तो प्रभु यीशु के साथ रिश्ता नहीं है. Now, if in any church or in any assembly, if the foot washing is not being observed, that means these are the words of our Lord that we have no connection with the Lord. ये प्रभु यीशु मसीह ने किसे बोले हैं जो सारा दिन उसके साथ रहता था. Now he is telling them, those who had been with him all day. जब प्रभु पतरस को कह सकता है कि अगर तूने पांव नहीं धोए तो मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, तो बाकी हम क्या हैं. Now when the Lord could advise and admonish even Peter that if this kind of correction, then who are we? Are we greater than Peter? तो अगर कोई भी चर्च कोई संस्था नहीं धो रही है तो प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है. If any church or any organization or any congregation is not administering this commandment of the Lord, that means they are not connected with the Lord. अब हम कहाँ से शिक्षा पा रहे हैं? ये प्रभु यीशु से. Who is our teacher? The Lord is our teacher. तो फिर पतरस ने करेक्शन की, कहता मुझे फिर नहा दे, पूरा ही सिर भी धो दे मेरा, सब पूरा ही. Then Peter told Jesus that now instead of only washing my feet, then wash me completely from head to toe, my full body. प्रभु ने कहा जो नहा चुका यानी जो बपतिस्मा ले चुका उसे सिर्फ पांव धोने हैं. Now he says the one who has been baptized,
he need to only wash the feet of brother. अब 13 और 14 आयत पढ़ेंगे हम। Now we are going to read the 13th and the 14th verse. तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। 13th verse says, you call me teacher and the Lord. यहाँ You प्रभु say, well, यहाँ प्रभु ने दो दो डेजिग्नेशन बताए हैं अपने रुतबे। he is talking about two designations. One is teacher, another one is Lord. तो यहाँ पर चेले जो थे वो यीशु को अकेला पुत्र ही नहीं समझते थे, मसाया ही नहीं समझते थे, वो जानते थे ये प्रभु भी है और गुरु भी है। The disciples here were knowing that he is not only a teacher, but he is the teacher as well as he is the Lord. तो चेलों का ये ईमान था कि यीशु मसीह जो है वह गुरु भी है और प्रभु भी है। आमीन। This was their faith that he is both teacher and the Lord. तो अगर ये तालीम गलत होती कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर नहीं है, देहधारी हुआ, ये गलत होती। And if this was a wrong teaching that the Lord himself became flesh, God himself became flesh in the Lord, तो प्रभु जो इतनी उनकी करेक्शन करता रहता था, ये भी करेक्शन कर देता कि नहीं, मैं परमेश्वर प्रभु नहीं हूँ, मैं पुत्र हूँ अकेला। like when the Lord was correcting them in many things, many issues, then he would have told them also that I'm only a teacher, I'm not Lord. लेकिन आप देखें प्रभु ने इस तालीम को, इस रेवलेशन को मोहर लगाई है। आमीन। Now here the Lord has accomplished this. He has confirmed on this teaching that he is both teacher and the Lord. तो आप अगली आयत पढ़ें आप। Now if we go to the next verse, प्रभु कहता है कि तुम ठीक कहते हो। हालेलुया। आमीन। you say, when you say that I am a teacher and Lord, you say, well, because I am. अगर आप भी यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, देदारी हुआ परमेश्वर मानते हैं, मसाया मानते हैं, तो आप ठीक हैं। आमीन। Yes, if we acknowledge the Lord as Messiah, the teacher and the Lord, then we are right. तो ये फेथ हमारा कौन मोहर लगा रहा है? खुद यीशु मसीह लगा रहा है। आमीन। Who is confirming the stamp on this faith that we have? Lord himself is doing it. तो हमें चर्चों की मोहर की जरूरत थोड़ी है। We don't need the stamping from different directions and institutions and different churches. जो जज है, जिसने न्याय करना है, उसने ही पास किया है, हमें तो किसी की और से मतलब नहीं है ना। आमीन। If we have been cleared against any wrongs, if he has sanctified us by his own word, then we don't need any other stamping. आप अपनी बाइबल में उंगली रखें, यहाँ क्या लिखा है कि मैं वही हूँ। हालेलुया। And he says that I am he. What you think, I am he. तो पिछली बार प्रभु के पवित्र आत्मा ने भाई सुरेंद्र को जो रेवलेशन दिया था वो भी इसके रिलेटेड है। And last time when Brother Surinder spoke something about a revelation it received from the Lord, that is included in this. प्रभु ने कहा कि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। The Lord said that if you don't believe that I am he, then you will die in your sin. अब अलमाइटी सबसे महान जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। We know the greatest is the Lord Jesus Christ. पास्टर प्रोफेट वो बहुत छोटे हैं उसके आगे। And there the teachers and pastors in the world and the prophets, they are much smaller than our Lord. अब 14 आयत पढ़ें। Let us read the verse 14 now. यदि मैंने प्रभु और देखो, अब प्रभु यीशु खुद बता रहा है कि whose I am. Now Lord is himself telling and reminding them who he is in the 14th verse. प्रभु कहता है कि यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर, आमीन, When I am the teacher and the Lord both, तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के धोने चाहिए। हालेलुया। so once I have washed your feet, then you also must wash each other's feet. अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो प्रभु कह रहा है 15 आयत में,
He says in the 15th verse that if you have any confusion, then read 15th verse. अगर किसी भाई बहन को, किसी चर्च को, किसी बहुत बड़े भाई प्रॉफिट को कोई गलत फहमी है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो 15 आयत में प्रभु ने जवाब दिया है. If there is a church prophet or a church a Lord or church preacher, if he doesn't understand what the Lord is telling here, he should read verse number 15. क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि कैसे करना है. Because I Hallelujah. have set an example and I've done an example in front of you. वैसे ही तुम भी किया करो. I have set an example in front of you, as I have done for you, so you must also do for each other. तो प्रभु ने तो हमें ये शिक्षा दी. The Lord has taught us this. हमने यही शिक्षा को लिया और अपने अर्मेनियन भाई बहनों के पास पहुंचे. And we took this same teaching that we have just now read and we went to our brethren in Armenia. और वहाँ हमने अपने भाई बहनों को बताया कि सच्चा और जीवता हमारा एक प्रभु है. And we taught them and we told them and we gave that testimony that there is only one living God we believe. जो शरीर में देहधारी हुआ, One who was manifested in the flesh. और आज हमारे बीच में वो पवित्र आत्मा के रूप में कार्य करता है. And today he is dwelling in us as the Holy Ghost. और हमने वहाँ पर अपने भाई बहनों को सबको बाइबल के अंदर लाया. And we taught whatever is written in the scriptures, that is what we brought to the knowledge of our brethren. और वहाँ प्रभु भोज भी जिस तरह प्रभु ने सिखाया वो वैसे ही किया गया. And we participated in the Lord's Supper as the Lord has taught us. वो प्याला दिया गया, फिर रोटी दी गई, We had the bread and the cup, और सभी भाई बहनों ने पाँव भी धोए. and the brothers and sisters who participated, they washed each other's feet. तो प्रभु ने जो कहा था कि सारे जगत में जाओ, जो शिक्षाएं मैंने दी हैं वो मानना सिखाओ. आमीन. And the Lord said, go into the world and whatever I have taught you, you teach to the world. तो Amen. हमने जो शिक्षाएं हमें प्रभु ने दी, हमने वही अपने भाई बहनों को सिखाई. The teachings we received from the Lord, the same thing, we passed it on to our brothers. और हमारे प्यारे भाई बहनों ने रीस्टार्टिंग सारा रीस्टोर किया सारा कलाम. And then everything was restored. और अर्मेनिया में जो प्रभु की दुल्हन है वो वापस कलाम के साथ चल रही है. And the bride of Christ in Armenia is walking in the word of God. प्रभु ने अर्मेनिया में जो प्रभु के चुने हुए बच्चे थे, And those who are the chosen ones of the Lord, इससे पहले प्रभु रैप्चर करे, प्रभु की चुने हुए प्रभु के गले में आने हैं. before the Lord comes the rapture, all the chosen ones must come into the flock of our Lord. अर्मेनिया में जो प्रभु की चुनी हुई दुल्हन है वो समय रहते प्रभु के कलाम में आनी है. And while there is still time for the Lord to come in the rapture, the congregation or the people, the children of the Lord in Armenia must come back into the truth before the Lord comes. जिनके नाम मेमने की किताब में, उस प्रभु की किताब में, मेमने की किताब में लिखे हैं, जो जगत से पहले चुने हुए हैं, वो प्रभु बुला रहा है उधर. All those who have been chosen before the foundation of the world, their names are written in the Lamb's book of life, and they will definitely come back into the Lord. जियोस का तो प्रभु ने हमें बताया है कि वहाँ 1,44,000 हैं. And about the Jews, the Lord has told us in His Word that they will be number 144,000 in number. लेकिन अन्य जातियों की गिनती सिर्फ प्रभु के पास है. But the number of the Gentiles who will be saved is known only to the Lord. लेकिन जब गिनती पूरी हो जाएगी, And when that number is complete, तो प्रभु का जो अनुग्रह है वो इज़राइल की तरफ चला जाएगा. then the grace of
of the Lord will turn, his dispensation will change towards the Israel. हम प्रभु के शुक्रगुजारी हैं We are so thankful to God कि प्रभु अपनी सेवा के लिए हम जैसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। that the Lord is using us kind of people, us kind of weak people for his service. हम बाइबल में पढ़ते थे कि संत पौलुस आज इस नगर में है, कल उस देश में है, कल उस नगर में गया है प्रभु का कलाम लेकर। We were reading in the Bible that Saint Paul and other apostles, they were going from city to city and country to country. हम बाइबल में पढ़ते हैं उस नगर के लोगों ने वचन सुना, प्रभु को ग्रहण किया, हमें कितनी ब्लेसिंग मिलती है। And we were reading that in that city the people received the Lord and they followed God and how much blessing was received. आप देखें कि वही जीवता परमेश्वर आज भी हमारे साथ कार्य कर रहा है। And you see the same living God is still working through his people today. तो आज जब हम जाते हैं नगर नगर दूसरे देशों में प्रभु का कलाम लेकर, So when we go with the word of God and this gospel from city to city and country to country, और जब वहाँ पर भी लोग प्रभु का कलाम ग्रहण करते हैं and when people receive this word, तो हमें दुगनी आशीष मिलती है। so we receive the double portion of the blessing. तो हमें प्रभु ने बहुत संसार में बहुत जगह भेजा। The Lord sends us to many places in this world. बहुत जगह प्रभु, वहाँ लोगों ने प्रभु के वचन को रिस्पेक्ट नहीं दी, बहुत जगह हुआ। And in some places, the people did not respect the word of God. पर बहुत जगह आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है आपको। But there are places where you get very good experience with the children of God. जैसा संत पौलुस कहता है As Saint Paul said, कि कुछ के लिए तो हम खुशबू हैं तो कुछ के लिए बदबू हैं। that we are blessing for many, but we are not a good smell for many. तो जो आर्मेनिया का मेरा एक्सपीरियंस रहा, The one experience which I had with visiting to Armenia, वो मुझे प्रेरितों के काम 17 में 10 आयत याद आ गई। and it reminded me of the Acts chapter 17 and verse 10. तो आर्मेनिया के जो भाई बहन थे वो प्रेरितों के काम 17, 10 और 11 में जो आप पढ़ते हैं इनसे मेल खाते थे। And the brethren in Armenia, they were in agreement, like it is written in the verses of Acts chapter 17. तो मैं 2 आयतें पढ़ूंगा। I will read 2 verses. भाइयों ने तुरंत रात ही पुलुस और सिलास को बिरिया में भेज दिया। And the brethren, 10th verse, then the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. तो मुझे प्रभु ने इस तरह बताया कि आज के समय में जैसे प्रभु ने भाई मैनुअल को और मुझे भेजा, And I understood this way as the Lord sent me and Brother Manuel together to the city. क्योंकि पुलुस एक मैच्योर और प्रभु का एक एल्डर था और सिलास जो था वो एक यंग था भाई। Like Paul was an elder and a matured person in the Lord, and Silas was a brother who was a young brother. तो पुलुस जो था वो तीमुथियुस तो अपने इन छोटों को एक तरह बेटे की तरह डील करते थे वो। And Paul was dealing, being an elder, he used to deal with the people like Titus as their son. तो प्रभु ने हम दोनों भाइयों को आर्मेनिया में भेजा। So the Lord sent us 2 brothers to Armenia. और 11 आयत पढ़ें आप। Let us read the 11th verse. ये लोग तो थिस्सलुनीकिया के यहूदियों से भले थे। आमीन। These were more fair-minded than those in Thessalonica.
तो ये लोग जो थे थिस्सलुनीकिया के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। हालेलुया। And they received the word with readiness. और दूसरी जो क्वालिटी थी इनमें, And there was another attribute. वह प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं है। हालेलुया। And they were searching the scriptures daily to find out whether these things were so. उनमें ये भी खूबी थी कि जो भी वो कलाम सुनते थे फिर उसको बाइबल में से मिलाते थे, कलाम से मिलाते थे। आमीन। Whatever word of God they were hearing, they will bring it back and search it from the scriptures whether it was like this. कि जो हमने सुना है वो वचन से मेल खाता है कि नहीं खाता है। That whatever we have heard, is it according to the word of God or not? ये चीज आज चर्चों में मिस है। These things are missing in the churches today. लोग कहते हैं हमारे पास्टर ने कहा है, बस ठीक है। People say our pastor has spoken, so it is final. सेल्फ स्टडी किसी की नहीं है। No one has got a self Bible study in their house, पर personal life. आगे 12 आयत देखें। Now you see the 12th verse. इसलिए उनमें से बहुतों ने, यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों ने बहुतों ने विश्वास किया। हालेलुया। Therefore many of them believed, and also not a few of the Greeks, prominent women as men, as well as the men. तो प्रभु ने हमें 4 तारीख को हम यहाँ से निकले थे And we left this place on 4th of September. और 5 तारीख को हम आर्मेनिया पहुँच गए। We reached in Armenia on 5th. और जिस तरह प्रार्थना में हमने प्रभु के आगे रखा था इस सारे सफ़र को, And as we had submitted to the Lord in our prayer, और प्रभु ने हमें सारे सफ़र में बहुत सारी ब्लेसिंग आशीष दी। the Lord blessed us all through our journey. और हमारे प्यारा भाई वारू, उसके फादर बिल्कुल समय से पहले वो काफ़ी देर पहुंचे हुए थे वहाँ पर, बेचारे पूरी रात से And जा our रहे थे। dear brother Varuzan from Armenia and his daddy, his father, they had reached the airport much before time to receive us. तो प्रभु का वचन कहता है, So the word of God says, जो कुछ भी तुम प्रभु के लिए करते हो वो व्यर्थ नहीं होता। आमीन। whatever we try to do for the Lord, it will not be waste. प्रभु कहता है कि अगर तुम पानी का गिलास भी मेरे नाम से पिलाते हो तो उसका भी ब्लेसिंग फल पाओगे। हालेलुया। And even if you serve a glass of water to the brethren, then even you will be blessed even for that little act. और हम सही समय पर घर पहुँचे And we reached home on time. और बहुत बहुत प्यारा परिवार है वहाँ हमारा। This is a very lovely family, very loving family of God we have in Armenia. कि सचमुच एक क्रिश्चियन फैमिली है वो। It is definitely the sign of a Christian family. इस समय में भी एक जॉइंट फैमिली एक बड़ी हंसी खुशी से आनंदित रह रही है। In these difficult times of the world, we have seen that a joint family, a large family, all members are living together in peace, harmony. बुजुर्गों से लेकर नौजवान और बच्चे सभी एज वहाँ मिलेगी आपको। We saw all age group from elderly people up to the grandchildren. और प्रभु ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी हुई इस परिवार को। And Lord has blessed them abundantly. और प्रभु ने वहाँ उस घर में से 2 मेन पिलर चुने हैं अपनी सेवा के लिए। And the Lord has chosen 2 main pillars for His service from this family. एक हमारी बहन जो सिस्टर रिप्सिम है, जो बहुत समय से इस कलाम को जानते हैं। And one is our dear sister Ripsim, who is on this platform also. She knows the word of God for long time. और उनको प्रभु ने दान दिए हैं जो वो सारी भाषाएं जानते हैं, ट्रांसलेशन जानते हैं। And God has gifted her with many languages. और प्रभु ने हमारा वहाँ एक नौजवान भाई चुना है सेवा के लिए।
And the Lord has raised one very young brother, Varuzain, in that city for the हाँ service. जी, जो वारुजान आप तकरीबन सभी जानते हैं भाई वारुजान को, We all know Brother Varuzan. क्योंकि एक नौ बाइबल कहती है कि धन्य है वो नौजवान जो अपनी जवानी प्रभु को दे देता है। आमीन। Bible says that blessed is that young man who serves the Lord while he is very young. उस भाई के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रभु की सेवा की। That brother bears a lot of responsibility on his shoulders for the work of the Lord. वो भाई भी बहुत समय से कलाम को सुन रहा है, कलाम को सीख रहा है, फिर वही इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने कलीसिया में। That brother also has been hearing and learning the word of God, and now he is practicing and implementing and teaching it to others. और प्रभु ने हमारे समय में एक बड़ा भाई भाई मैनुल जो हमें दिया है, प्रभु का धन्यवाद है। And the Lord has blessed us with an elder brother, like Brother Manuel. तो भाई ने जाकर वहाँ पर बहुत सारे लोगों के सवाल थे, बहुत लंबी लिस्ट थी जो प्रभु ने सबको क्लियर किए। There were a lot of questions that many people had, and those questions were answered from the word of God, and God was very kind. और प्रभु कहता है कि मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। The Lord says that my word will never go in vain. और प्रभु के अनुग्रह से वहाँ 3 बहनों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। And by grace of God, there were 3 sisters who offered their life to the Lord Jesus Christ by way of baptism. वहाँ 3 बहनों ने बपतिस्मा लिया और बाइबल वाला बपतिस्मा लिया। आमीन। 3 sisters were baptized, and they baptized according to the scripture. और पवित्र आत्मा उन बहनों के साथ कार्य कर रहा है। The Spirit of God, Holy Ghost, is now working the life of these people. अब उनका जीवन में बदलाव देखकर उनके परिवार पर असर हो रहे हैं। And now when a change will be observed and seen in their life, in their personal life, the other members of the family will also be affected. और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अब वहाँ पर बहुत सारी रूहें बचेंगी। Now in the times to come, the Lord will save many souls because of these testimonies. अब देखें प्रेरितों के काम 2 में अगर हम दोबारा देखें, Like if we go back to the Acts chapter 2 again, तो आप 2 की 43 से पढ़ें, नहीं 2 की आप 39 से पढ़ें। if we read from Acts chapter 2 and verse 39, तो हमने यहाँ तक जाना कि प्रभु ने पवित्र आत्मा ने हुक्म दिया कि मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। and he says that you should be baptized in the name of Lord Jesus Christ, then you will receive the gift of Holy Ghost. In verse 38. यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के हर तरह के पाप माफ किए जा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ किया हुआ पाप किसी समय में कभी नहीं माफ किया जा सकता। The Lord said that all the sins can be forgiven, but any sin which is done against the Holy Spirit can never be forgiven in any time to come. और ये प्रतिज्ञा तुम्हारी संतानों और दूर दूर के देशों के लोगों के लिए भी है जिन्हें प्रभु बुलाएगा। आमीन। And in 39 verse, the Lord is telling, this promise is to you and your children, to all who are far away, as many as the Lord our God will call. और उन्हें बहुत सी बातों से गवाही देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ, बुरी संगति से। And in 40th verse he says, the many other words he testified and told them, be saved from this perverse generation. अंत जिन्होंने वचन ग्रहण किया। आमीन। And those who gladly received the word, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। they were baptized. Hallelujah. और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनसे मिल गए। And that day about 3,000 souls were added to them. प्रभु से मिल गए With the Lord. और उसके बाद देखें जैसा
दूसरी जगह संस्थाओं में बपतिस्मा ले लिया, काम खत्म है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो काम शुरू हुआ। Now, the work really started with this act, unlike the places where people don't know what is happening after that. वह प्रेरितों से शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने यानी प्रभु भोज करने में और प्रार्थना करने में ललीन हो गए। हालेलुया। And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. तो यही जो कार्य है आज भी प्रभु ने जो आर्मेनिया में हमारे भाई बहनों के साथ किया, सेम। And this is exactly the way it happened to our brethren in Armenia. उन्होंने वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और फिर उन्होंने शिक्षा पाई, फिर प्रभु भोज किया, संगति रख रहे हैं, अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। They did exactly in the same manner. They heard the word, they believed the word, and they repented. They took the baptism, and now they are continuing in newness of life, as it is mentioned in the scripture. अब आगे उनके साथ देखिए प्रभु क्या करेगा आगे आने वाले दिनों में। Now you see what the Lord is going to do with them. 43 आयत से आगे पढ़े, 43 से पढ़े। And then 43rd verse we read. और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम होने लगे, चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। आमीन। And then fear came upon the soul, and many wonders and signs were done through the apostles. अब प्रभु वहाँ पर बहुत बड़ा कार्य करेगा, बहुत सारी चंगाई आएगी, बहुत सारी शिफा आएगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी वहाँ। The Lord is going to do great work amongst these brethren, because when they have obeyed the word of God, they will receive the blessing. और वह सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। आमीन। And those who believed, they were staying together. ईमान विश्वास में एक थे। They were together. They were one in their faith. तो आप यही चीज अब, क्योंकि प्रभु युगो युगो एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। Because the Lord is unchanging Lord, He doesn't change. जिस पवित्र आत्मा ने पवित्र पेंटिकोस्टल वाले दिन ये कार्य किया, The way the word of God and the Holy Spirit acted in this manner on the day of Pentecost. सेम वही पवित्र आत्मा ने आज भी हमारे साथ और आर्मेनिया में कार्य किया और कर रहा है। In the same manner, the same Holy Spirit is working amongst us, is working wherever we are, and also in Armenia. और हम सभी भाई बहन अपनी प्रार्थनाओं में अपने आर्मेनियन भाई बहनों को और उस वहाँ की सेवा को और सेवक को याद रखें। Let us all remember our dear brother who is serving there, brothers and sisters, the Lord and their families in our prayers. और वहाँ जो शुरुआत हुई है, सच्चा बीज बोया गया है सच्चे कलाम का, वो बड़ा पेड़ बने। Where the true word of God and the seed has been sown, this will grow into a big tree and will bring many fruits. किसी समय ये सारा कुछ जो था हमारे साथ लुधियाना में हुआ था। The similar things happened with us in the city of Ludhiana. हम तो सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरा भाई और शकुंतला, जब हमने दोबारा रीस्टार्ट सेवा शुरू की We दोबारा। were only 3 members, me, my wife and my brother, when we had the fellowship in our room. लेकिन हमारे पास वचन जो था वो सच्चा था। But the word we were carrying with us is the true word. अब जहाँ कहीं सत्य होता है वहाँ प्रभु होता है, Wherever there is truth, the Lord is present. क्योंकि प्रभु ही सत्य है। Because the Lord is the truth. और प्रभु जो वहाँ होता है वहाँ ब्लेसिंग आनी है। Wherever the Lord is, the blessing is bound to come. और देखिए अब आप खुद गवाह हैं, आपके सामने है सारा कुछ। Now we all can see with our own eyes. जो उन भाइयों ने लुधियाना की सेवा अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी है, वो समझ सकते हैं कि प्रभु कितना सामर्थी है। The brethren who have seen the work of
our God in Ludhiana, they can see and testify. They are the witness how great our Lord और is. हमारी दुआएं हैं और हमारा विश्वास है कि आर्मेनिया में भी जो शुरुआत हुई है वो भी बहुत बड़ी पीढ़ बनेगा आने वाले समय में। And this is our faith and our trust and our belief that the way, in the same manner, it is going to grow like a big tree with lot of fruits in Armenia. और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ प्रभु का और सारे अर्मेनियन भाई बहनों का। And I'm very, very thankful to the Lord and to all brothers and sisters in Armenia. और जिन्होंने छत दी मुझे और बहुत अच्छा खाने को दिया और इतना खा भी And नहीं पाया। those who gave me shelter to live, to stay with them, and also they provided very good food. और इतना मतलब खाना दिया, इतना कुछ था कि सही बात समझ नहीं आती थी कि क्या खाएं क्या छोड़ें। There was so much of food that we had that we were not able to decide how much we should eat. There was so much provided. और लगा ही नहीं था कि हम किसी और परिवार के पास हैं, जब बाहरी किसी लोगों के साथ हैं। We ऐसा never लगा ही felt नहीं। that we were visiting a strange family whom we don't know. ऐसा लगा कि हम परिवार हैं और बहुत समय से जानते हैं। We felt as if we are the real family and we know each other for a long time. आप संसारिक तरीके से देखें कि एक पंजाब में रहने वाला इंसान एक लुधियाना में रहने वाला कहाँ कोई किस तरह कोई मिलता है, ऐसे थोड़ी होता है। You can check that how you can connect a man living from Ludhiana and going to Armenia. How can you make this connection? लेकिन ये सिर्फ प्रभु के लिए प्रभु ने कहा कुछ भी नामुमकिन नहीं है। But nothing is impossible for the Lord and for the Lord. यही अगापे जो लव है बाइबल वाला, यही था। This was the love that we see in the Bible, which is called agape love. हमारे पास रूहानी प्रभु का प्रेम था आपस में। We had the spiritual love amongst the brothers. और सचमुच धन्यवाद सारे परिवार का जिन्होंने इतनी केयर की हमारी। And we really thank the whole family who took such a great care for us. और हमारी प्रार्थनाएं उस सारे परिवार के लिए है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों बुजुर्ग सब के लिए हमारी प्रार्थनाएं हैं। And we continuously pray for everyone from small to elder on that whole family. और प्रभु ने अगर चाहा, अगर समय दिया, प्रभु ने इच्छा हुई तो हम दोबारा फिर मिलेंगे। Whenever the Lord grants us a chance once again, if it is in the will of God, we will meet again. लेकिन हमारे पास जो मैसेज है, जो प्योर मैसेज है जो हमारे पास, But the word of God, which is the pure word of God that we carry, जो हमारे पास एक जैसा ईमान है बाइबल वाला, and one we have unanimous and one faith that we carry between us, अगर समय इतना नहीं भी पड़ा, प्रभु जानता है, even if we don't get so much time, the Lord knows, तो हमें पता है कि हम स्वर्ग में हम मिलेंगे एक दूसरे को। that we will definitely meet each other in the heaven as the Lord willing. तो धन्यवाद सारे परिवार का, वहाँ हर केयर के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, वहाँ घुमाने के लिए, हर चीज़ के लिए। And for everything, for providing all facilities, for taking us around and taking care of us, we thank God, the family in Armenia and all brothers and sisters over there, we thank God. और भाई मैनुअल के भी का भी ध्यान रखने के लिए इस उम्र में दराजगी में जो उनको केयर चाहिए वो भी आपने दी, धन्यवाद आपका। And the care, help and care which was needed for our brother who is very elderly, Brother Emmanuel, this was also provided to him by that family. We thank God for it. और हम सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट है कि इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखें। And we request everyone to remember in the prayer. और प्रभु हमें सही सलामत वापस इंग्लैंड ले आया प्रभु। The Lord brought us back to England and in good condition, in healthy condition. और प्रभु हमें ठीक ठाक रखे ताकि इसी तरह हम प्रभु का कलाम लेके निकलते रहें।
May the Lord keep us and bless us so that we continue by His grace and by His willingness, we should be able to serve Him. और अब सभा को हम ख़त्म करते हुए अगला समय भाई अमेलन को देते हैं। Now we will be finishing this service now, and we will be having a closing prayer. God bless you, Brother Jaswinder. Prabhu aapko Amen. bahut ashish de. आमीन। And whatever Brother Jaswinder has said as a testimony and thanksgiving and to God and to all the brothers and sisters in Armenia, I don't have to say much. I am saying I am with everything as Brother Jaswinder has said, and I say amen to whatever he has said, because whatever he has said is the true testimony. जो कुछ भाई जसविंदर ने बोला उसमें मैं कुछ अपनी तरफ से जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो सब जो उन्होंने बोला वो सच है, और मैं सिर्फ उसके साथ आमीन कह सकता हूँ। और हम, क्योंकि हम दोनों वहाँ पर साथ थे, और हम दोनों के साथ जो प्रभु ने जो अनुग्रह किया मेरे साथ, वही उनके साथ, और उस परिवार का जो व्यवहार था, जो प्रेम था, वो हम दोनों के लिए एक ही था। प्रभु का धन्यवाद हो। May the Lord's name be praised. Now we will close this meeting with a word of prayer. सभी चीजों में प्रभु का धन्यवाद करेंगे, और भाई राजेंद्र के साथ हम अब प्रार्थना करेंगे। We will pray with Brother Rajendra. God bless you, brother. तो आइए हम सब लोग खुदाबंद खुदा की हजूरी में अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु हमारा पूरी कायनात का रचयिता है। हर चीज प्रभु ने बनाई है, क्योंकि स्वर्ग प्रभु का सिंहासन है, जमीन पैरों की चौकी है खुदाबंद की, और हर चीज में प्रभु का कंट्रोल है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और इस महान समय के लिए प्रभु ने जो हमें दिया अपने अनुग्रह के वसीले से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम प्रभु के कलाम को सुन पाए, और खुदावंद के कलाम को सुनकर बहुत सारा फल लाएं, उसके आज्ञाकारी बने रहें, और प्रभु के डर खौफ में रहें, और हम प्रभु की जो भी आज्ञाएं हैं पूरे दिल से पूरी करें, और हम प्रभु की आज्ञा का इंतजार करते रहें, और प्रभु की इच्छा को पूरी करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, और खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं जैसे तुझसे मांगा गया खुदावंद बंदगी के पहले, इस जूम मीटिंग से पहले खुदावंद तूने वैसा ही दिया है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं भाई इमैनुअल के लिए, भाई जसविंदर के लिए। खुदावंद तूने खुदावंद अपने पवित्र कलाम के लिए इस्तेमाल किया, और होने दे खुदावंद जो भी आर्मेनिया में ब्रदर सिस्टर हैं खुदावंद खुदा, जिन्होंने तेरा सच्चा कलाम सुना है खुदावंद खुदा, होने दे खुदावंद वो कलाम के द्वारा बहुत सारी आशीष बरकत पाएं, और बहुत सारा फल लाने वाले हो सके, और खुदावंद आने वाले समय में वो कलीसिया एक खुदावंद पेड़ बने खुदावंद, और बहुत सारे लोग खुदावंद तेरे सच्चे कलाम में जुड़े प्रभु जी। और खुदावंद जिस जिस भाई बहन को तूने अपनी पवित्र सेवा के लिए चुना है, उन भाई बहनों को खुदावंद अपने सच्चे कलाम के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद खुदा। और खुदावंद इस बुजुर्गी की हालत में भाई इमैनुअल को बहुत सारी आशीष बरकत दे, जैसे खुदावंद तूने इस्तेमाल किया है आने वाले समय में और इस्तेमाल करना। भाई जसविंदर को बहुत सारी आशीष बरकत दे खुदावंद, और अपने पवित्र कलाम के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर। और सभी भाई बहनों को जो मीटिंग में भी इकट्ठा हुए हैं, सभी को खुदावंद तू बहुत सारी आशीष बरकत दे अपने कलाम के लिए खुदावंद, और आगे बढ़ा प्रभु जी। कमियां कमजोरियां अपने वचन के वसीले से दूर कर प्रभु जी। हम सदा ही खुदावंद तेरे आज्ञाकार रहें, और खुदावंद हम तेरी मर्जी को जानने पाए, और खुदावंद तेरी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। आत्मिक बल बख्श दे प्रभु जी, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है प्रभु जी। खुदावंद हम तेरे कलाम में सदा डरते रहें और दीन बने खुदावंद। कोई भाई बहन कोई बीमार है खुदावंद, तू सब कुछ जानता है, और शिफा देने वाला तू खुद परमेश्वर है। उस भाई बहन को शिफा दे, वो तेरे नाम की महिमा करे और तेरे नाम को सदा जलाल दे। और खुदावंद हम सभी अपने जीवन में खुदावंद सिर्फ तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम को जलाल दे। जो भी कार्य करे प्रभु जी, सब कुछ तेरे हाथों में दे प्रभु जी। अनुग्रह कृपा करना आने वाले समय में जब भी मिले प्रभु जी,
तेरी महिमा करें, तेरे नाम को जलाल दे प्रभु जी। दया कृपा करना प्रभु जी, संभाल के रखना, और तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे प्रभु जी। और खुदावंद कोई ऐसी चीज खुदावंद जो भी खुदावंद तेरे कलाम से हमें रुकावटें डालनियां, हमारे से दूर करना प्रभु जी, कृपा कर देना। खुदावंद तेरी दया बहुत बड़ी है, तू दया की खान है प्रभु जी। और खुदावंद हम फिर से जब दोबारा मिले प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करें। और खुदावंद मैं जो छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी नाम से मांगता हूँ और विश्वास करता हूँ खुदावंद खुदा, जो भी तुझसे मांगा गया तूने प्रभु जी दे दिया है। मांगता हूँ प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। God bless you, brother। हमारी अच्छी प्रार्थना को प्रभु ने सुना है और प्रभु उसके हिसाब से ही हमारे को उसका फल भी देता है। जो हम विश्वास से मांगते हैं तो वो सिर्फ हमारे विश्वास को देखता है, हमारा विश्वास कितना बड़ा है, किस प्रकार का हमारा विश्वास है। और प्रभु जब चंगाई भी देता था तो लोगों को कहता था तेरे विश्वास के अनुसार तुझे प्राप्त होगा। तेरी चंगाई तेरे जिस नाप से हमारा विश्वास है उससे भी बड़ी नाप से वो हमें चंगाई देता है। अगर हमारा थोड़ा सा भी विश्वास है तो हमें पहाड़ के बराबर हमको आशीष देता है। प्रभु हमारा इतना वफादार और इतना फेथफुल है और अब हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए और आगे के समय के लिए भी उसकी आशीष मांगते हैं, अपने परिवारों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हम एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ब्रदर मैनुअल जी एंड ब्रदर जसविंदर जी। हाँ भाई विशाल जी, God bless you, भाई विशाल। God bless you, भाई विशाल। सिस्टर मेरी, गॉड ब्लेस God यू। bless you, भाई सपोर्ट के लिए सुरेंद्र। धन्यवाद। God bless you, भाई गॉड ब्लेस यू, जोशिया। गॉड ब्लेस यू। God bless you। अच्छी हेल्दी सपोर्ट के लिए धन्यवाद जी। प्रभु सिस्टर रेबेका, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। भाई जोशुआ, भाई praise the Lord। जय मसीह की ब्रदर भाई विशाल, praise the Lord। भाई रसम भगत जी, सारा परिवार, सिस्टर सारा परिवार प्रेज जय द प्रभु लॉर्ड। सारे नु जय मसीह की। भाई जोशुआ, आपका माइक प्रेज बंद द है। लॉर्ड। बहुत सुंदर परिवार है, अरे प्रभु भाई की प्रेज द महिमा है, लॉर्ड। प्रभु का भाई आशीर्वाद प्रेज है। द लॉर्ड। भाई विशाल जय मसीह बधाई, जय मसीह जी। भाई जोशुआ जी, जय मसीह बधाई, जय मसीह जी। सारे नु आशीष देवे। भाई जसविंदर जी, भाई जय मसीह सुरेंद्र बधाई, जी, जय सबको मसीह प्रभु जी। आशीष दे। आपको भी शरण भगत, प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष दे। सिस्टर रिप्टिम, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सिस्टर रेबेका, गॉड ब्लेस यू। भाई राजेंद्र जी, all brother and प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। God bless you, Rebecca. God bless you, Sunder भाई. God bless you. अरब जोशुआ, गॉड Brother ब्लेस यू। Sister सारे भाई Riptim, बहनों God को bless Brother you। Krishna, God bless प्रभु you. बहुत बहुत आशीष Praise the दे। Lord। बहुत बहुत भाई जिंदा जी, मदद करे। praise the Lord, जय मसीह जी। सबके लिए हम एक आरव, दूसरे praise की the प्रार्थना Lord। करते रहें। सिस्टर मैरी, प्रभु praise the Lord। प्रभु ने Praise चाहा the तो Lord, फिर हम praise जल्दी the Lord, मिलेंगे। praise गॉड the ब्लेस यू। Lord. गॉड ब्लेस यू ऑल। Yes, amen। आमीन आमीन मसीह आमीन। की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। God bless you all. God bless you all, God brother and bless you all. sister. God bless you. भाई विशाल,